करेंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम भैया, समान परिचय। चलिए समान परिचय में स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का इतिहास, अतीत के बारे में जानना, अतीत से वर्तमान तक के बारे में जानना है क्या है, इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। अगला कथन है, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये किसने कहा है? थ्यूसिडाइडिस ने। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है। किसने कहा है? हिगेल महोदय ने कहा है इतिहास अपने को दोहराता है। किसने कहा? हिगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। ये भी कथन किसका है? हिगेल का है। तो हिगेल का दो कथन हो गया, इतिहास अपने को दोहराता है, और दूसरा कथन है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। ये दोनों कथन है हिगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त इतिहास वह संघर्ष का इतिहास है। ये किसने कहा है? महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जिसकी पुस्तक है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने निम्न वर्ग के लिए बहुत संघर्ष किया है कार्ल मार्क्स ने, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ये हो जाएगा ये इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष सिखलाता है। जब भी कार्ल मार्क्स आएगा भैया, एकदम निरीम दबे मजदूर वर्ग का बात करता है इतिहास, एकदम समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उसके बारे में कार्ल मार्क्स बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कार्ल मार्क्स, जिसकी पुस्तक है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वह संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वैधात्मक भौतिकवाद। इन्होंने ही बताया था जो अमीरी और गरीबी के बीच कैसी खाई है हमारे समाज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा भैया सीले का, ये कथन हो जाएगा सीले का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेखक है और इतिहास की परिभाषा है। जैसे ओकसाट कहा था, जो ये सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि इसका हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। ट्रेवेलियन जो कहा है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका हो जाएगा 4 नंबर। और कॉलिन वुड के बारे में कहा जाता है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये कहा है कॉलिन वुड ने। और बच गया ब्यूरी, तो एक ही बचा है, इतिहास स्वतः मात्र का एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा था बेनेडिटो कोचे ने समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किसने कहा था? बेनेडिटो कोचे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतर्विहीन वार्ता है, ये कथन किसका है? ये कथन है E.H. कार का। ये कथन किसका है? E.H. कार का। ये कथन किसका है? E.H. कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का संक्षिप्त क्या है? बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD का पूर्ण अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। AD का अर्थ एनो डोमिनी। वर्ष
50 BC। वर्ष 50 BC का मतलब हुआ, ऑप्शन पढ़ देते हैं यहाँ, वर्ष 150 ईस्वी के पहले आता है। वर्ष 150 ईस्वी के पहले आता है, नहीं भैया 150 ईस्वी पहले आता है, उसके बाद आता है 50 BC। सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 150 के बाद आता है। हाँ एकदम सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 150 BC के बाद आता है, ठीक है एकदम सही है। वर्ष 1115 किस शताब्दी में आता है? तो ये 11वीं शताब्दी होगा। कैसे भैया? शताब्दी मतलब 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, ठीक। 10 शताब्दी मतलब हुआ 1000 वर्ष। अब जैसे 1001 हो गया भैया, 1001 से 1099 तक ये जो चलेगा भैया, ये चलेगा 10 शताब्दी, 1000 साल हो गया तो 10 शताब्दी कंप्लीट हो गया, 10 शताब्दी कंप्लीट हो गया। तो अब जो चलेगा भैया 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। यानी कभी भी जैसे 900 पूरा हो गया तो 900 शताब्दी हो गया, अब 901 से लेके 999 तक ये सब रहेगा पूरा 10वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी? 10वीं शताब्दी, याद रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखा पाए भैया, सॉरी समझाने में रह गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाँ, विक्रम संवत। विक्रम संवत जो होता है भैया, ये विक्रम संवत होता है 58 ईसा पूर्व, और शक संवत होता है भैया, ये होता है 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के राजा बनने के उपलक्ष्य में 319 या 320, और कली संवत होता है 3102। चलिए यानी कि ए का क्या हो गया 4, अब बी का क्या हो गया 3। अब राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। ए का 4, अब बी का 3, ये हो जाएगा भैया डी नंबर, ये हो जाएगा डी नंबर। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था भैया 58 BC में। हाँ इसके बारे में हम बता देते हैं भैया। उज्जैन का एक शासक था विक्रमादित्य, शकों को हराया, शकों को हरा के उसी के बाद इन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया और उपाधि विक्रमादित्य की धारण किया। कहा जाता है अभी तक 14 उपाधि विक्रमादित्य की धारण कर लिया है। सबसे प्रसिद्ध उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं भैया। 22 नंबर क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? आप लोग जानते हैं जब कनिष्क राजा बना था तो उसी समय शक संवत स्टार्ट हुआ था। अपने राजा बने के राज्याभिषेक के समय इन्होंने कनिष्क ने शक संवत स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पे आधारित है, जो कि स्टार्ट हुआ है 78 ईस्वी में। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चलिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, बताए हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, एकदम बात सही है, अभी तुरंत पढ़े हैं भैया। शक संवत 78 ईस्वी में, एकदम सही, कनिष्क के राजा बनने के। गुप्त संवत चंद्रगुप्त के राजा बनने के राज्याभिषेक में 319, एकदम सही है। भारत पर मुस्लिम शासन युग 1192 में शुरू हुआ, नहीं भैया, घोड़ी तो त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जरूर हराया था, लेकिन यहाँ किसी वंश की स्थापना नहीं किया था। लेकिन इसके जाने के बाद इसी का सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था दास वंश का, लेकिन अब वो ईस्वी था 1206, लेकिन ये ईस्वी है 1192, किसी वंश का स्थापना नहीं किया था। चलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया?
अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाया? तो सिंपल सा है, उतना रामायण महाभारत काहे के लिए पढ़े? कलचुरी संवत किसने स्टार्ट किया था? त्रिकूट संवत ने। किसने? त्रिकूट संवत ने। कलचुरी कौन सा संवत स्टार्ट किया था? त्रिकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रमन संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने। किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था? वो लक्ष्मण सेन। किसने? लक्ष्मण सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये हो जाएगा 1931। हम जानते हैं शक संवत जो है, शक संवत जो है ईस्वी से 78 ईस्वी, 1 से 78 ईस्वी में हुआ था इसके स्टार्ट, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2009। तो इसका मतलब 78 ईस्वी क्या है? कम है, तो 78 ईस्वी घटा देंगे। जब 78 घटाएंगे तो हो जाएगा 1931। 78 घटाएंगे तो चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 ईस्वी को संवत के रूप में रूपांतरित करने पर माना जाएगा 2013। विक्रम संवत है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत है कितना? विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में रूपांतरित करने पर, ईस्वी संवत के रूप में, तो विक्रम संवत है कितना? 2070। तो 2070 है, इसमें जो है ना हम कितना, या तो विक्रम संवत 57-58 होता है ईसा पूर्व, तो इसमें हम 57 ईस्वी घटा देंगे। जब 57 ईस्वी घटाएंगे तो हो जाएगा 2013। तो याद रखिएगा 2013। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। कैसे भैया? तो हम समझा देते हैं, एकदम प्यार से समझिएगा कैसे होता है। आप लोग जानते हैं भैया अच्छी तरह, शक संवत 0 से लेके, ये मान लीजिए 0 है, 78 ईस्वी में है प्लस में, और विक्रम संवत जो है AD हो गया, माइनस में है मान लीजिए 57 BC में। तो देखिए यहाँ से 0 तक आने के लिए कितना साल चलना होगा? 57 साल चलना होगा, और यहाँ आने के लिए कितना चलना होगा? 78 साल। और 57 78 जोड़ दीजिए भैया, कितना हो गया? 135। यानी कि ये दोनों के बीच में शक संवत विक्रम संवत और शक संवत, ये दोनों के बीच में भैया 135 साल का यह का अंतर होता है, याद रखिएगा। ये दोनों के बीच में 135 साल का अंतर होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख में शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इससे विक्रम संवत में क्या होगा? तो ये क्या है भैया? शक संवत। शक संवत है, आई क्या है? विक्रम। याद रखिएगा, शक को अगर विक्रम में बदलना है, शक संवत को अगर विक्रम संवत में चेंज करना है
विक्रम संवत में चेंज करना है तो याद रखेगा 135 साल ऐड कर देना है, 135 साल ऐड। इधर आएंगे तो 135 साल घटा देंगे। तो देखिए 465 है, में 135 जोड़ देंगे तो कितना होगा 600 ईस्वी, कितना हो जाएगा 600। अगला कहता है विक्रम संवत है। देखिए ऊपर दिया था शक संवत, अब उसको चेंज किए थे विक्रम में तो 135 जोड़े थे, और यहाँ दिया हुआ विक्रम संवत दिया है तो इसमें 135 घटाएंगे तो आ जाएगा शक संवत, आ जाएगा शक संवत। तो ये हो जाएगा आपका 135 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 128। क्या हो जाएगा 128। 8 5 13 एकदम सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भैया। पुरातात्विक स्तर पर स्तर विन्यास पद्धति में निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये समझाते हैं भौतिक, ये हो गया भौतिक अवशेष के प्रतीक निक्षेप, भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 14 तिथि का निर्धारण की पद्धति का विकास किसने किया था? तो लिब्बी ने किया था। चलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। काष्ठ अस्थि शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? सिंपल सा है, कि कार्बन 14 जीवाश्म की आयु जो ज्ञात करते हैं कार्बन 14 से। कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण होती है जीवाश्म, अभी तुरंत हम बताएं कार्बन डेटिंग में किसकी आयु निकालते हैं? जीवाश्म को, जिसमें जीव का अंश हो। प्रागैतिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है 600 ईसा पूर्व। यहीं से स्टार्ट होता है महाजनपद, यहीं से स्टार्ट होता है भैया महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिले हैं लेखन से। हम लिखा तो गया था लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए थे। लेखन कला का विकास हुआ था, लिपि का विकास हुआ था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया शक संवत पे आधारित राष्ट्रीय पंचांग था एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर में निम्नलिखित में से तिथियों में से एक है 22 मार्च। हम लोग जानते हैं शक संवत का हिंदी, हम लोग का जो हिंदी कैलेंडर है उसका प्रथम महीना होता है चैत, प्रथम महीना चैत होता है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला नया साल का पहला दिन होगा 22 मार्च या 21 मार्च, याद रखिएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है 1 जनवरी नया साल, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार होगा 22 मार्च को नया साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भाग में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? ई सेलेरियस ने। किसने? सेलेरियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो ये दिया है अल-बुरुनी ने। किसने दिया भैया? अल-बुरुनी। चलते हैं, चलिए 45 क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में और 45 का 45 क्वेश्चन हुआ। चलिए इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और एकदम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाएंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एकदम डिटेल के साथ। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ज़रूर हम आप लोग को बताएंगे। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। मेरी वीडियो को प्यार दें, शेयर करें। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए यहीं हम विराम देते हैं। जय हिंद। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।